नमस्कार, इमेज टुडे पर आपका स्वागत है। इतने समय हम लखनऊ के एसबीआई के स्टेट हेडक्वार्टर्स में हैं। ये जो ऑफिस है हजरतगंज में है और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। ये लखनऊ में मुख्य शाखा है एसबीआई की और यहाँ पर यूनियन फोरम पर आकर के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके पास आप देख चलेंगे और बातें करेंगे कि आखिर क्या विषय है जिसके लिए इनको अपना दफ्तर छोड़ के सड़क पे आना पड़ा है। और लगातार जो नारेबाजी है वो यहाँ पर चल रही है। सुरक्षा के लिहाज यहाँ पर पुलिस भी है। यहाँ पर चलते हैं, बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या ऐसा हुआ जिसके बाद आपको अपना दफ्तर छोड़ करके सड़क पे उतरना पड़ा। देखिए, ये हमारा संघर्ष पिछले 3 हफ्तों से चल रहा है। बैंक कर्मियों का संघर्ष उनकी जायज़ मांगों के लिए है। वो मांगें जो कि बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। सरकार ने और आईबीए ने बार बार कमिटमेंट भी किया कि हम आपकी ये मांगें मान रहे हैं, आज कर दें कर दें, बल अभी तक वो मांगें नहीं मानी गई हैं। जैसे कि 5 डे बैंकिंग की हमारी मांग बहुत पुरानी है। रिजर्व बैंक में हो चुका है, एलआईसी में हो चुका है, सरकारी दफ्तरों में, लेकिन बैंकों में अभी तक सरकार ने नहीं किया है। हमारी दूसरी मांग है कि हमारे बहुत सारे कर्मचारी अभी भी डेली वेजेस पे चल रहे हैं या टेम्परेरी हैं, उन सबको रेगुलराइज किया जाए। और जबकि हमारे स्टाफ की बहुत कमी है, बट बैंक हमारे रेगुलर स्टाफ अपॉइंट करने की जगह क्या करता है, आउटसोर्सिंग करता है। आउटसोर्सिंग बहुत रिस्की होता है। एक हमारे यहाँ काम कर रहा है, फिर निकल जाता है, दूसरी जगह जाता है, फिर वो फ्रॉड होता है, फोर्जरी होती है। हम भी सफ़र करते हैं, पब्लिक भी सफ़र करती है। इसलिए हमारी डिमांड है कि आप अधिक से अधिक लोगों को परमानेंट करिए। हमारी तीसरी मांग है कि हमारे जो वर्कमैन डायरेक्टर, ऑफिसर डायरेक्टर होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट किया जाए, क्योंकि वो हमारा वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वहाँ जा कर के मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट बोर्ड में उनका अपॉइंटमेंट नहीं किया जा रहा है। हमारी बहुत सारी मांगें हमारे बाईपार्टिया सेटलमेंट के अभी तक पेंडिंग है, वो इश्यूज़ पेंडिंग है। हम उनके कह रहे हैं उनको जल्दी जल्दी शार्ट आउट करो। और हमारी इसी तरह की हमारी 9 मांगें हैं जिनको लेकर के हम ये हड़ताल करने को मजबूर हो रहे हैं। अभी तो हमने प्रदर्शन 2-3 कर चुके हैं। आज का प्रदर्शन लखनऊ में कई स्थानों पे हो रहा है। गोमती नगर में 4-5 बैंक हैं, उनके जोनल और रीजनल ऑफिस पे हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है, इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक हो गया है, वहाँ पे हो रहा है। पंजाब एंड सिंध बैंक जानकीपुरम में, वहाँ पे हो रहा है। कई जगह हमारा ये प्रदर्शन हो रहा है। और सरकार अगर इसके बाद हम लोग 21 तारीख को अपनी रैली निकालेंगे जो यहीं से निकलेगी और इलाहाबाद जो इंडियन बैंक तक जाएगी, इलाहाबाद बैंक चौराहे पे। क्या वक्त रहेगा उस? शाम को 5:30 बजे। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आप जैसे अभी यहाँ पे शाम के वक्त में सड़क पे उतरे हैं, ठीक है, अभी आपकी बातें आपकी बहुत सारी हैं, सरकार से आप चाहते हैं कि वो मान ली जाए। यदि वो नहीं मानी जाती या फिर बहुत समय लगाया जाता है तो क्या हमें एक संयुक्त रूप से बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा लखनऊ या कुछ और जगह? सबसे बड़ी बात तो है कि इसके बाद में अभी 24 और 25 मार्च को हम 2 दिन की अखिल भारतीय हड़ताल करने जा रहे हैं। ऑल इंडिया लेवल की है। ये जो भी स्ट्राइक या प्रदर्शन आप देख रहे हैं केवल यहाँ नहीं हो रहा है, ऑल इंडिया में, हर शहर में, हर बैंक में, हर जगह हो रहा है। आज की तारीख में ऑल ओवर इंडिया हो रहा है ये, क्योंकि हमारा जो ये एक्शन प्रोग्राम है वो लोकल नहीं है, सेंट्रल लेवल का है। वहीं से कॉल आती, वहीं से हम लोग उसी के हिसाब से हम लोग करते हैं। 24-25 मार्च को 2 दिवसीय अखिल भारतीय हम लोग हड़ताल करेंगे। और अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो आखिरी हमारा हथियार होता है इंडेफिनिट स्ट्राइक करना। हम उसके लिए भी तैयार हैं करने के लिए, लेकिन हम हड़ताल करना नहीं चाहते। हमारे हड़ताल करने से देश की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे जो कस्टमर्स हैं, आप लोग हैं, आप पे इफेक्ट पड़ता है, प्लस हम पे पड़ता है। हमारी तनख्वाह नहीं मिलती है, हमें 2 दिन का वेतन नहीं मिलेगा अगर हम स्ट्राइक करेंगे। तो वो एक मतलब ऐसा नहीं कि हमें बड़ा शौक है स्ट्राइक करने का या पब्लिक को परेशान करने का या देश की अर्थव्यवस्था का खिलवाड़ करने का, हमारी मजबूरी है। देखिए, अभी तो आपने समस्या पर बात करी और क्या करने जा रहे हैं और क्या करना है इस पे बताया। अभी तक क्या हुआ? आपने कुछ बड़े नेताओं से बात करी या फिर फाइनेंस विभाग में, अकाउंटेंसी विभाग में जो वित्त मंत्रालय है, क्या उनसे कभी बातचीत हुई? लगातार बात हो रही है, लगातार हमारे टॉप लीडरशिप की बात सबसे हो रही है। अभी जैसे आईबीए ने चिट्ठी भी भेजी है कि 13 तारीख को वो एक मीटिंग कॉल की उन्होंने, परसों, कुछ इश्यूज़ को लेकर के, हो सकता है उसमें कोई अच्छी बात हो। 18 तारीख को हमारे जो सीएलसी वगैरह हैं, लेबर कमिश्नर, उन्होंने हमें कॉल किया है, सरकार को कॉल किया है। हम तो मनाते हैं कि वहाँ पर कोई सरकार हमारी बातों को मान ले और हमें आगे एक्शन ना लेना पड़े। लगातार बात हो रही है, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा स्टेप लास्ट स्टेप है। जब देखा 2-3 साल बीत गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, तब हमने ये कदम उठाया है। आपने बताया कि केंद्र का मुद्दा है, केंद्र से ही चीज़ें आती हैं, तब आप यहाँ लखनऊ में करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि केंद्र को रिक्वेस्ट मुख्यमंत्री भी करें आपके जो उत्तर प्रदेश के? इसमें मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों का जो भी इश्यूज़ हैं वो सब सेंट्रल लेवल पर होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करती है। क्या उनका इस विषय पर बीच में पड़ने से आपका इशू सॉल्व हो सकता है, ऐसी उम्मीद? अगर वो हमारे लिए कुछ कहें सरकार से तो हम तो उनके बहुत बहुत आभारी होंगे, लेकिन हम उनसे डायरेक्ट, मतलब चूँकि सिस्टम ऐसा है कि हम उनसे डायरेक्ट नहीं कह सकते, बट फिर भी आपके माध्यम से हम उनसे कहेंगे कि अगर वो हमारी मांग को, हमारे इश्यूज़ को वहाँ तक पहुँचाएँ तो हम उनके बहुत बहुत आभारी होंगे। देखिए, हमारी सबसे पहली जो डिमांड है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस में सभी जगह पे 5 डे बैंकिंग है। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाए बैंकिंग सेक्टर में, दैट विल बी बेटर। क्या शुभ नाम है आपका?
मेरा नाम शिल्पी भाटिया है। क्या मांगे हैं? हमारी काफ़ी मांगे हैं, जिसमें सबसे पहली मांग हमारी ये है कि जिस तरह बाकी ऑर्गेनाइजेशन में 5 डेज़ बैंकिंग है, उसी प्रकार हमारा ऑर्गेनाइजेशन में भी 5 डेज़ बैंकिंग इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। देखिए 5 दिन की बैंकिंग इम्प्लीमेंट हो, ऐसी इनकी मांग है। और क्या मांग है मैम? पेंशन स्कीम फिर से जो ओल्ड पेंशन स्कीम है दैट इज़ फॉर 2009 अप टू तक, उसके बाद के लिए भी पेंशन लागू होनी चाहिए टू एवरी। अच्छा एक बात बताइए, बैंकिंग इज़ मस्ट, ये हम सबकी मतलब डिमांड है कि 4 डे बैंकिंग तो विदेशों में भी लागू हो गई, अब यहाँ 5 डे लागू हो ही जानी चाहिए, क्योंकि सबको हम लोग ने डिजिटल की तरफ डाइवर्ट कर चुके हैं सारे कस्टमर्स को। शनिवार और इतवार 2 दिन की छुट्टी रहे, ऑल सैटरडे शुड बी ऑफ, ऑल सैटरडे। सैटरडेज एंड संडेज 2 दिन आपके ना। ठीक है जी मैम, क्या कुछ मांगे हैं और अगर ये नहीं मानी गई तो क्या आगे और प्रोटेस्ट होंगे? सर बेसिकली 5 डे बैंकिंग का मेन इशू है, हम लोग की वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मेंटेन हो पा रहा है। सुबह 9 बजे निकलते हैं, रात के 9 बजे घर पहुंचते हैं। हम लोग को सैटरडे ऑफिसर्स को तो उसमें भी बुला लिया जाता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रह गया है। उसी की वजह से डिजीजेस, दुनिया भर की तमाम बीमारियां हम लोग को कैच कर रही हैं। इसीलिए डिमांड उसी की है कि स्टाफ बढ़ाएं और आउटसोर्सिंग बंद करके आप एम्प्लॉयमेंट बढ़वाइए। आप लोग एक महिला हैं तो उसके नाते एक सवाल और है कि क्योंकि एक दिन की ही छुट्टी मिलती है, तो ऐसे में घर में परिवार में कैसे मैनेजमेंट होता होगा? बहुत मुश्किल होती है। कई बार बैंकर्स की पोस्टिंग आउट ऑफ सिटी हो जाती है और वैसे भी डेली वर्किंग हम लोग रात के 8 बजे आते हैं, तो वर्किंग मदर्स, इतनी सारी लेडीज स्टाफ हैं, उनको बहुत मुश्किल होती है। कई जेंट्स भी ऐसे भी हुए हैं कि सुसाइड्स हुए हैं लोग, इतना ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब है यहाँ पे बैंकिंग में। 5 डे बैंकिंग बहुत मस्ट है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो देखिए 5 दिन का कार्यकाल रहे, 5 दिन हफ्ते में जो है वो ऑपरेशनल रहे बैंक्स, शनिवार और इतवार बंद रहे, ऐसी इनकी बात है। देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, बात करते हैं। मैम पर्सनल लाइफ में कितना इफेक्ट पड़ता है कि निरंतर जो है वो, कई महिला बता रही थी कि सुबह 9 बजे आके वो रात में 9 बजे जाती हैं, बड़ा हेक्टिक काम है। 5 दिन की आप कार्यकाल की बात कर रहे हैं, कैसे मैनेज करती हैं पर्सनल लाइफ को और फिर यहाँ पे ड्यूटी? देखिए बैंक में एक्चुअली आउटसोर्स करने को हमारी डिमांड है कि बैंक में मैन पावर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होती जा रही है। जिस हिसाब से काम का प्रेशर बढ़ रहा है, बैंक सारे अपने ब्रांचेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, उस हिसाब से रिक्रूटमेंट यहाँ पे मैन पावर का बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। कॉन्सिक्वेंटली जितना भी बर्डन है वो सारे एग्जिस्टिंग स्टाफ पे पड़ रहा है। और जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन के बाद इतने सारे प्राइवेट बैंक्स आए हैं, तो compete करने के लिए सारे के सारे वर्कर्स को कई बार बर्डन में वो लोग आ जाते हैं, और कई बार ये होता है कि प्रमोशन लेने से भी बैंक का स्टाफ बचता है। तो हम चाहते हैं कि एक्सेस मैन पावर यहाँ पे हो, ताकि बैंकिंग भी सुचारू रूप से चलता रहे और कस्टमर्स को जो सर्विसेज हैं वो कभी भी अफेक्ट ना हो, क्लाइंटेल भी अपने अच्छे से चलता रहे। ये मांगे हैं जो इनकी यहाँ पर हैं, और निरंतर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर जारी है। इनके हाथों में तख्तियाँ हैं, ख़ास तौर पे महिलाएं ये कहती नज़र आ रही हैं कि सिर्फ 5 दिन हफ्ते में जो बैंक हैं वो काम करें और 2 दिन की वो छुट्टी पर रहें। बहरहाल इसके अलावा भी बहुत सारी जो इनकी मांगे हैं वो सरकार से हैं, ख़ास तौर पे केंद्र सरकार से है कि इनकी जो मांगे हैं वो रिजॉल्व हो जाए, इनकी बातें हैं वो मांग ली जाए। और यहाँ देखिए जो इस संगठन के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या मांगे हैं, क्या डिमांड्स हैं जो सड़क पे आपको यहाँ पे उतरना पड़ा? अब ऐसे में कैसे हो पाएगा? हम लोग जो है बैंक कर्मियों को सरकार की हठ धर्मता के कारण एक बार फिर से आंदोलनरत होना पड़ रहा है। हमारी जायज़ मांगों को भी सरकार सुन नहीं रही है। हमारी 5 डे बैंकिंग और हमारे जो निदेशक बनने की है उसकी वो नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग संघर्ष रहते हैं। आगे भी क्या ऐसे ही संघर्ष जारी रहेगा? जारी रहेगा। अभी हमारी 24-25 की हड़ताल है। तो देखिए शीर्ष नेतृत्व में बैठे कुछ समय संगठन के लोगों ने हमसे बात करी है और इनका कहना है कि अगर बात नहीं मानी गई तो संघर्ष जो है वो सड़कों पे इसी तरीके से जारी रहेगा, विरोध प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहेगा। कैमरा सहयोगी कुंदन सिंह के साथ अनुराग तिवारी, मैच टुडे, लखनऊ।